चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये गुप्त नवरात्रि है। ये एक कॉस्मिक पोर्टल है जो सिर्फ 9 रातों के लिए खुलता है और ज्यादातर लोग इसे बस सेलिब्रेट करते हैं, समझते नहीं हैं। नवरात्रि के दौरान आपके कार्मिक कोड एक्टिवेट होते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा नवरात्रि के दौरान कुछ इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए सडन गुस्सा, इमोशनल ब्रेकडाउन, रेस्टलेसनेस या बिना वजह ओवर थिंकिंग या बीमार पड़ जाना। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये नंबर 9 की एनर्जी राइज हो रही है? अगर हाँ हो रही है, आपको अपने बर्थ चार्ट अनुसार कैसे इसे बैलेंस करना चाहिए नवरात्रि के टाइम, ताकि आप पीसफुल भी रहे और पूजा आराधना करके भरपूर सक्सेस पाए। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नवरात्रि का एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकल सीक्रेट क्या होता है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके नवरात्रि के एक्सपीरियंस को कंप्लीटली बदल सकता है। नवरात्रि का मतलब है 9 रात्रि, दैट मीन्स 9 नाइट्स। 9 जो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को, कर्मा को, फायर को, डिस्ट्रक्शन बिफोर रीबर्थ। जो डिस्ट्रक्ट होगा, जो फिनिश होगा, वही रीबर्थ लेगा। सो नवरात्रि डेडिकेट करते हैं हम माँ दुर्गा को, लेकिन एनर्जेटिकली ये आपके अंदर वो वॉरियर, वो एनर्जी को जगाता है जो हर साल जब लूनार प्लैनेटरी पोजीशन वाइब्रेशंस के साथ अलाइन होता है तो आपके जो भी सप्रेस्ड कर्मास थे वो सुपरफेस आते हैं। एंड व्हेन दैट सप्रेस्ड कर्मा सुपरफेस, उसी टाइम पे आपको ये फील होता है, दैट इज़ हिडन फियर्स फील कर सकते हो, रेस्टलेसनेस फील कर सकते हो, स्लीपलेसनेस फील कर सकते हो, अनवांटेड बिना मतलब के झगड़ा खलेश हो सकता है घर में। तो ये सारे एनर्जीज एक्टिवेट होते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 को रूल करता है मार्स। मार्स मतलब मंगल। अब मंगल की एनर्जी जो है सॉफ्ट नहीं है, मंगल की एनर्जी जो है एग्रेशन का है, युद्ध का है, करेज का है, एक्शन का है, ब्लड एनर्जी है, कार्मिक सेटलमेंट, कंप्लीशन का है। बट ये अलाइन होता है यहाँ पे नवरात्रि के टाइम मून एनर्जी के साथ। मून की एनर्जी जो है सौम्य है, सॉफ्ट है, और जब अग्रेशन और सौम्य एनर्जी एक साथ आता है तो इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंसेस इन सम पीपल्स माइंड्स और सम पीपल्स लाइफ। इसीलिए नवरात्रि के टाइम रिलेशनशिप को भी हील कर सकते हैं या ब्रेक हो सकता है। अचानक जॉब्स रिजाइन्स हो सकते हैं, किसी किसी को जॉब में प्रमोशंस या अच्छी जॉब ऑफर भी मिल सकती है। सडन डिसीशंस होते हैं, ट्रुथ बाहर आता है। जब तक आपने सोचा था कि ऐसे होगा या ये मैं करूँगा तो सक्सेस मिलेगा, अचानक से आपको पता चल जाएगा कि जिस इंसान पे आप भरपूर विश्वास कर रहे थे वो आपको चीट कर रहा है, या जहाँ पे आप डील या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से आप फायर कर दिए गए हो। सो ऑल दिस मैटर्स कैन ट्रिगर ड्यूरिंग नवरात्रि। सो 9 नाइट्स को आप ऐसे समझिए कि ये 9 लेयर्स है जो आपके अंदर ही है। कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड फील करते हैं नवरात्रि के टाइम? न्यूमरोलॉजी से आज हम जानेंगे। अगर आपका रूलिंग नंबर 9 है, सो 9 जो है पावर का नंबर है। सो यूजुअली नवरात्रि के टाइम ये लोग अक्सर बहुत पावरफुल फील करेंगे, एग्रेशन हो सकता है, बट उनको ऐसे फील होगा कि मैं सब कुछ कर ले जाऊंगा या इट इज़ ईजी हो जाएगा मेरे से। अगर आप नंबर 8 से रूल्ड हो तो आपके ये कार्मिक इवेंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। कार्मिक इवेंट्स मतलब क्या है? पिछले 7 सालों में जो कर्मास आपने किया है एंड पिछले 7 जन्मों में आपने जो कर्मास किए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट कैन बी आइदर वे, वो सरपास हो गए, सरफेस पे निकल के आएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि नवरात्रि के टाइम किसी किसी लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नवरात्रि हमें सहता नहीं है, क्योंकि अक्सर नवरात्रि के टाइम उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इट इज़ ऑल द रिजल्ट ऑफ देयर पास्ट कर्मास। नंबर 2 से अगर आप रूल्ड हो तो ये क्या है? मून की एनर्जी है। सो नवरात्रि के टाइम आपको इसे यूज़ करना चाहिए इमोशनल क्लिनजिंग के लिए। इमोशनल क्लिनजिंग तो अक्सर अगर आप ग्रज रखते हो अपने अंदर, दैट मीन्स कि इसने मुझे कहा था, पहली बार ऐसे कहा था, या कोई आपके लाइफ के इवेंट आपके मन में घर कर गए,
तो नवरात्रि के टाइम आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। बार बार वही नेगेटिव इवेंट को आप याद करते हुए और डिप्रेशन में सिंक इन हो सकते हैं। सो नंबर 2 वालों के लिए क्या करना है, कोई भी इमोशन हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे लेट गो करना सीखिएगा। कोई भी इमोशंस को बांध के मत रखिएगा, इट विल डू मोर हार्म टू यू। देन अगर आप नंबर 1 से रूल्ड हो तो लीडरशिप का नंबर है, एक्टिवेशन का नंबर है। नवरात्रि के टाइम नंबर 1 से रूल्ड जो होते हैं ये बहुत अच्छा फील करते हैं, लीडरशिप पोजीशंस लेने के लिए तैयार होते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट हो सकते हैं एंड दे गेट इमेंस सक्सेस। अगर आप 7 नंबर से रूल्ड हो, 7 नंबर जो है केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आपको अपने आप को डायरेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में फंस के रह जाएंगे। कोई भी डिसीजन लेने जाएंगे तो अक्सर आपको 2 रास्ते दिखेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सो इससे अगर आप बचना चाहते हो तो स्पिरिचुअल पाथ को ज़रूर अपनाइएगा। अगर आप नंबर 4 से रूल्ड हो, नंबर 4 जो है राहु का नंबर है, 4 मिस्टिकल नंबर भी है, जिसके पास सिर्फ सिर है, उसके पास धड़ नहीं है। सो 4 के एनर्जीज जो है इंटेंस होते हैं, मिस्टिकल्स भी होते हैं, मतलब किसी को समझ में नहीं आने वाली एनर्जीज। क्योंकि नवरात्रि का फेस्टिवल है, माँ दुर्गा का पूजा आराधना करना नंबर 4 वालों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। 4 नंबर वाले अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे चीज एक साथ करने की कोशिश करते हैं, दे वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं एट अ टाइम। इसी वजह से फोकस स्कैटर भी हो सकता है, बट वही फोकस को अगर आप एक तरह से डायरेक्शन लेके आएंगे तो इसमें इमेंस सक्सेस मिलता है एंड माँ दुर्गा का पूजा आराधना से ये पॉसिबल है। सो 4 नंबर के लिए माँ दुर्गा का पूजा आराधना अत्यंत लाभदायक होगा। अगर आप नंबर 6 से रूल्ड हैं, सो 6 जो है लग्जरी एलिमेंट है, फैमिली का नंबर है, वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं 6। माँ दुर्गा के पूजा आराधना में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सज धज के जाते हैं। हमारे जो बंगाली कम्युनिटी से उनमें आपने देखा होगा दुर्गा पूजा में अगर जा रहे हैं तो पूरी फैमिली सज धज के जाती है और स्पेशली फीमेल्स ऑफ दैट फैमिली बहुत अच्छे से सज के जाते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है ना कि जिस घर में फीमेल्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, माँ दुर्गा की तरह पूजा आराधना किया जाता है या आदर किया जाता है, वो फैमिली हमेशा फ्लरिश करती है। सो नंबर 6 वालों को सिंपल टिप इज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द फीमेल्स इन योर लाइफ। ये आपके माता हो सकती है, आपके वाइफ हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, आपके इवन वर्क कोलीग्स हो सकते हैं। कभी भी किसी फीमेल को इंसल्ट मत करिएगा, गलती से भी नहीं करेंगे, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इट। अगर आप नंबर 8 से रूल्ड है, अगेन कर्म के दाता शनिदेव, अगर आप शनिदेव के प्रभाव से पीड़ित है तो नवरात्रि के टाइम आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करना चाहिए एंड 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष में जो है महालक्ष्मी साक्षात बसती है और शनिदेव इसके रूलिंग लॉर्ड है। सो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के रास्ते ये खोल सकता है। सो नवरात्रि में आप 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। सो अगर आप नवरात्रि के टाइम यूनिवर्सल नंबर 9 वाइब्रेशन के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहते हो तो एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। गुप्त तरीके से आपको जलाना है, दैट मीन्स शोर नहीं मचाना है कि मैंने ये रेमेडी किया, मैंने ये पूजा पाठ किया। चुपचाप आप एक घी का दीपक आप जलाइएगा और हो सके तो अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इस दीपक को जलाइए। सिर्फ इतना कहिए कि रिमूव व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी और माय डेस्टिनी, मतलब जो भी इंसान, सर्कमस्टेंसेस या जो भी परिस्थिति मुझे सर्व नहीं कर रही है वो मुझे आज ही छोड़ के चले जाए। ऐसे करते हुए जब आप उस देवी माँ को सरेंडर करते हैं तो आपके लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो नवरात्रि मांगने का फेस्टिवल नहीं है, रिलीज करने का फेस्टिवल है। सो आप अपने कोई भी लाइफ के 9 बैड एलिमेंट्स को या जिसमें स्ट्रगल है उसको आप लिखिएगा और उस पेपर को आप उस दीपक में जला के रिलीज कर दीजिएगा। एंड स्पेशली सप्तमी अष्टमी के बाद से जो भी आप मनोकामना चाहते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना, उसे देवी माँ के सामने रख कर पूरा सरेंडर करिएगा। ये नहीं कि हम भगवान को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर दो मेरे लाइफ में। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम भगवान जी के कंसल्टेंट बन जाते हैं। हम जाके कहते हैं कि मुझे अच्छा प्रमोशन दे दो, मुझे मेरी सैलरी इतना बढ़ा दो, या मेरी शादी करवा दो, या मुझे घर दिलवा दो। बट
क्या आप समझ सकते हो कि आपकी इंटेलिजेंस हायर है या उस ऊपर वाले की इंटेलिजेंस हायर है? वो देने के लिए समुंदर लेके खड़ा है और आप पहुंच जाते हो उसके पास एक लोटा लेके कि मुझे इसमें पानी दे दो। सो दिस इज़ रॉन्ग, राइट? सो आपको सिर्फ ये कहना है कि आपने मेरे लिए जो भी सोचा है बेहतर ही सोचा होगा और भरपूर मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे लिए अच्छा होगा। इस तरह से हमेशा आपको पूजा करना चाहिए और प्रेयर करना चाहिए। इन 9 रातों में ऑब्जर्व करिए क्या लीव करता है, क्या ब्रेक होता है, क्या चेंजेस होते हैं आपके लाइफ में, या क्या सडनली बिगिन होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस नवरात्रि से आपने क्या नया शुरू किया। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट के लिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड लक एंड हैप्पी नवरात्रि।